डुमरी विधानसभा सीट का रिजल्ट आ गया। जेएलकेएम के जयराम कुमार महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की देवी देवी को यहां से हरा दिया। बता दें, डुमरी गिरिडीह जिले का हिस्सा है और गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। डुमरी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली और आखिरकार जेएलकेएम के टाइगर जयराम महतो ने जीत हासिल कर ली। उन्होंने इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष में बेबी देवी और यशोदा देवी को पटकनी दे दी। टाइगर जयराम महतो सुबह से ही बेबी देवी से कई राउंड की काउंटिंग में आगे चल रहे थे और आखिर में 10,945 वोटों से जयराम चुनाव जीतने में सफल रहे। पिछले कुछ समय में झारखंड की सियासत में 29 साल के जयराम महतो ने बड़ी पहचान बनाई है। जयराम को मिले 94,496 वोट। डुमरी सीट पर जयराम को 94,496 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर जेएमएम की बेबी देवी रही, जिन्हें 83,551 वोट मिले। वहीं तीसरे स्थान पर आजसू की यशोदा देवी रही, जिन्हें 35,890 वोट मिले। इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सूबे की 71 सीटों पर चुनाव लड़ा। खास बात यह कि इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था। 2024 लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि बीजेपी और जेएमएम उम्मीदवारों के बाद वो तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। बेरमो में दूसरे स्थान पर रहे जयराम महतो। बता दें, डुमरी के अलावा जयराम ने बेरमो से भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस के कुमार जयमंगल चुनाव जीत गए। कुमार जयमंगल को 90,000 से ज्यादा वोट मिले। टाइगर जयराम दूसरे स्थान पर रहे। जयराम को 60,000 से ज्यादा वोट मिले। कौन है जयराम महतो? 29 साल के जयराम महतो का जन्म 1995 में धनबाद जिले के मानटाण गांव में हुआ। उनके पिता ने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के आंदोलन में भाग लिया था। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए साल 2022 में जयराम महतो ने भाषा आंदोलन में भाग लिया और वहीं से चर्चा में आ गए थे। आंदोलन से बनाई पहचान। दरअसल राज्य के 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी झारखंड से बाहर की मानी जाने वाली भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। जयराम महतो ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और मांग की कि विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए कहा कि केवल स्थानीय भाषा को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जयराम के अलावा उनकी पार्टी का कोई और नेता जीत हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कई सीटों पर पार्टी ने कई बड़ी पार्टियों को कड़ी टक्कर दी। रामगढ़, मांडू, सिल्ली, गोमिया, टुंडी जैसी सीटों पर पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी।